एक बार कंपाइल करके वो देते हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते भी हैं। उनके तरफ से अगर ये आता तो कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े-बड़े शूरमा पहुँच गए, महुआ मोइत्रा भी पहुँच गई, श्रीमान योगेंद्र जी भी पहुँच गए अदालत और एक के बाद एक दलील देने लगे कि ये अधिकार तो इनको है ही नहीं। मैं चर्चा कर रहा हूं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसको आप एसआईआर कहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन कर रहा था? इलेक्शन कमीशन कर रहा था और इसकी शुरुआत हर जगह हुई और अभी 3 स्टेट की घोषणा भी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पश्चिम बंगाल में विवाद का विषय रहा और बिहार में विवाद का विषय रहा। तमिलनाडु में विवाद का विषय नहीं रहा, केरल में विवाद का विषय नहीं रहा, आसाम में थोड़ा बहुत विवाद का विषय रहा, पुडुचेरी में भी नहीं रहा। इन सारे स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए, लेकिन यहां विवाद का विषय नहीं रहा। आसाम में हो गया, बिहार में हो गया। नियत देखिए क्या है। कहा कि इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। यह दलील दी गई अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई कि इलेक्शन कमीशन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर ही नहीं सकता है और इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट वाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था। पश्चिम बंगाल में हो रहा था, बिहार में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ। लेकिन बवाल 2 राज्यों में मच गया, क्योंकि दोनों राज्यों में गंवार किस्म के, मूर्ख किस्म के आर्गुमेंटेरियन हैं, जो झूठे आर्गुमेंट पेश करते हैं, बदनीयती से करते हैं। एजेंडा कुछ और रहता है, निशाना कहीं और रहता है, लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए सारा ठीकरा एसआईआर पर फोड़ दिया जाए। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने एक बार भी नहीं कहा कि एसआईआर की वजह से हमारी हार हुई। एक बार भी नहीं कहा। एआईए डीएमके के नेताओं ने यह नहीं कहा कि एसआईआर की वजह से हमारी हार हुई। और टीबीके विजय जोसेफ ने यह नहीं कहा कि एसआईआर की वजह से मैं जीत गया। पिनराई विजयन, आज उनके यहां छापा पड़ गया है। छापा पड़ा हुआ है पिनराई विजयन के घर पे, 2-2 जगह छापे पड़े हैं। बड़ी खबर है ये। पिनराई विजयन की बेटी एक माइनिंग कंपनी के कंसल्टेंट थी और उसमें उनको कुछ मानदेय मिलता था, कुछ रेमिटांस आते थे उनको। उस वजह से उनके ऊपर छापा पड़ा है और उस माइनिंग कंपनी का कुछ स्टेट कंपनी के साथ 10% का कुछ रिलेशन है, लेन देन है। इसके वजह से उनके यहां छापा पड़ा है, ईडी का छापा पड़ा है। लेकिन पिनराई विजयन के जुबान से आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि एसआईआर की वजह से, इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से हमारी हार हुई है। एक बार भी नहीं। पुडुचेरी में भी कांग्रेसियों ने नहीं कहा कि हमारी हार अगर हुई है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से हुई है। तमिलनाडु में कांग्रेसियों ने नहीं कहा, नहीं कहा। न सिर्फ एआईए डीएमके या डीएमके के नेताओं ने नहीं कहा, कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि हमारी हार जो है वो एसआईआर की वजह से हुई है। जिस एसआईआर को लेकर के वोट चोरी की बात राहुल गांधी बिहार में प्रचलित करके आए थे, वो एसआईआर की बात नहीं कह रहे थे, वो वोट चोरी कह रहे थे। वो कह रहे थे इसके बहाने वोट चोरी किया जा रहा है, नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और बोनाफाइड वोटर जो हैं, जो सही वोटर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में मतदान हुआ। मतदान होने के बाद एक भी एप्लीकेशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आया कि मैं बोनाफाइड कैंडिडेट हूं, वोटर हूं और मेरा नाम कट गया है। बल्कि आप ये कहें कि अब मेरे जैसा व्यक्ति जिनका आवास बिहार में है, वहां का वोटर लिस्ट में मेरे नाम थे, लेकिन मैंने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है कि मेरा नाम कट भी गया होगा।
और मैं जहां पर अभी रहता हूं वहां वोटर लिस्ट में मेरा नाम अभी आया नहीं है। अब जब आएगा, प्रक्रिया शुरू होगी, तो मैं उस पर अपने नाम को डलवाने की कोशिश करूंगा। मैं जहां का रेजिडेंट हूं उसका डलवाने की कोशिश करूंगा। इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो जो वहां रहते नहीं हैं, उनका माइग्रेशन हो गया है, वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन उनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो वापस आकर के वहां अगर वोट करना चाहते हैं तो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वापस नहीं जा सकते हैं तो उसके नाम पर कोई और वोट दे दे। तो मतदाता शुद्धिकरण अत्यावश्यक है। या जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बोनाफाइड नहीं है और गलती से जिन्होंने बना लिया है, तो मतदाता शुद्धिकरण इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया, फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी को बहाल करने के लिए वो मतदाता शुद्धिकरण कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है, उसे यह अधिकार देता है कि मतदाता शुद्धिकरण का काम इलेक्शन कमीशन बोनाफाइड तरीके से कर सकती है। ऐसा प्रतिबंध इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ही नहीं। फिर कहा कि सिटीजनशिप तय नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ, सिटीजनशिप तय करने, जो सबसे बोन ऑफ कंटेंशन था कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है सिटीजनशिप तय करने वाला। एक तो रिवीजन है कि नहीं, रिवीजन करने का अधिकार है कि नहीं, इंटेंसिव रिवीजन इतने लार्ज स्केल पे। कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि है, बिल्कुल है, आर्टिकल 324 के मानिंद, उनके अधीन। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी अतिक्रमण इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीमा के बाहर जाकर के किया हो, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट एक और जो सबसे बोन ऑफ कंटेंशन था कि क्या सिटीजनशिप की वैधता और अवैधता की निर्णायक एजेंसी इलेक्शन कमीशन हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वही होगी, लेकिन कोई सिटीजन वैध है कि अवैध है, ये संज्ञान में लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। मान लीजिए कि आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना बुनू करके आप बन गए हैं भारत के सिटीजन, और इलेक्शन कमीशन को लगा, कुछ संदेह हुआ, तो इलेक्शन कमीशन आपसे पूछ सकता है। पूछने का अधिकार है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। या अगर आपको अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपके सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट आपको मुहैया कराए हैं, जो भी है, चाहे आधार कार्ड हो, इसके पूर्व में इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो, आपके नाम से कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, कोई घर की रजिस्ट्री हो, या और कोई जितने कागजात हैं, ये सारे कागजात आपके सिटीजन होने के प्रमाण दे रहे हो, वो